Hello friends. Today we have Mr. Vadivel with us. How are you, Vadivel? Good, sir. We operated you around 6 months back, 7-8 months back. We operated you, and it was an FUT surgery which we did for you, 3,500 grafts. Right. And how do you feel now? That sounds very sad because hair fall had a lot of hair fall happening there. And now is a good. You can see that. Yeah. So you find it good? I'm so happy also for you said because some office is going there, and that time hair fall is a difficulty facing with some other colleague something. Yes. And then after that now you can see that no anything normal. So अभी आप अच्छा फील करते हैं? बहुत अच्छा फील करते हैं क्योंकि सब हर जगह ऑब्वियसली अब कोई नॉर्मल जगह कोई देख रहा है आज देखना नजरिया बदल जाता है। तो आपको लगा ऐसा कि कुछ चेंज आया अब जैसे आपके ऑफिस में कोलीग्स के साथ का इंटरेक्शन लेवल था वो सब? डेफिनेटली क्योंकि पहले का नजरिया अलग होती है। अगर कोई बंदा नॉर्मल जगह देख रहा है कोई दिख रहा है कोई कुछ अलग से हट के दिखता है कोई उसको देखना नजरिया अलग बदल जाता है। और आपका खुद का नजरिया कितना बदला अपने आप को देखने का? तो पहले से ज्यादा पहले तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था। बोले तो सोचना पड़ जाता कुछ और ना कोई मजाक ना बोल दे कुछ भी फीलिंग कुछ ना करे तो आप बोलने के लिए इज्जतना पड़ता है नीचे। ओह वेरी गुड। सो व्हाट्स योर एज? अराउंड 29-28। यस यस यस। सो अभी तो आप अच्छा फील करते हैं। सर्जरी आपने जब कराया मुझसे आपको कुछ डर थे सर्जरी को लेके कुछ? मुझे वैसे सर्जरी करना पसंद नहीं, मैं वैसे देखता नहीं। सच्चाई तो ये मुझे पता नहीं, वैसे देखता हूँ मुझे अजीब सी फील होती है। तो एक इतना बड़ा रिस्क करके वो भी किया हूँ बड़ी बात है क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था। अब कोई कुछ चीज़ें कोई उस टाइम में आपको एक टाइम में फेस करना ही पड़ जाता इसलिए मैंने फेस किया सब कुछ। पर अब अच्छा है वो आपने कराया। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें करना ही पड़ जाता है ऐसे टाइम पे आ जाता है। बिल्कुल कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है थोड़ा तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क ले। आप खुश हैं आप उस डिसीजन से? हाँ मैं भले तो इस रिस्क तो मैंने पहले जल्द से लेना चाहता था लेकिन डर लगता था कि मैं गलती ना कर दूँ। हाँ ये बिल्कुल कि कहीं गलत ना हो जाए कहीं खराब लेने ना पड़े। हाँ। एक तो मैं करवा रहा हूँ ऊपर से सर पे करवा रहा हूँ जैसी चीजें आपको पता नहीं कैसे क्या ऑपरेशन तो मैंने देखा ही नहीं कैसे मतलब नॉर्मल बोलते हैं टीवी उसे देखता हूँ तो अभी करने के बाद तो क्या डर लगता था कि क्या खराब हो सकता है कि आप तो कुछ आप जब कोई भी बंदा देखने शुरू करता है तो सबसे पहले यूट्यूब में देखता क्या होता है तो उसमें जब कुछ अजीब से दिखाते मतलब नॉर्मल चीज दिखाते उसमें और डर हो जाता बंदे को। तो इसलिए खुद आइडिया मिल जाता है उसके बाद बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है साइड इफेक्ट होता है ये चीज़ें होते हैं वो बहुत लोग बताते हैं उसने लिखा भी कुछ बोलते भी इसलिए मैं सोच में पड़ जाता करूँ या ना करूँ। उसके बाद मैंने कुछ सोचा रिव्यू पढ़ा कुछ सब कुछ सर्च चेक किया उसके बाद आपसे एक बार आके PRP भी किया था शायद उसमें थोड़ा प्रोसेस हुआ था मैंने उसके बीच में छोड़ दिया था आपने बोला करवाने के लिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद पेशेंट लेके तो रिजल्ट आया था तो मुझे लगा तो करने चाहिए। उसके बाद भी 6 महीने टाइम लेके मैंने आपसे वापस करवाया था। बिल्कुल बिल्कुल यस आई रिमेम्बर नाउ। जैसे वाडीवेल ने बोला कि जब भी बाल जा रहे हैं एक तो वो कॉन्फिडेंस को आपके अफेक्ट करता है, आप परेशान हो सकते हैं जैसे अपने कोलीग से बात करना अपने एज के लोगों से बात करने में हेजिटेट करते हैं शायद कुछ हद तक। और कहीं ना कहीं काफ़ी लोग आप में से भी शायद चाहते हो कि उनके बाल आ जाएं किसी भी तरह से, पर डर लगता है। आप फिर इंटरनेट पे जाते हैं इंफॉर्मेशन देखते हैं ढूंढते हैं वहाँ पर तरह तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं। वहाँ पर यदि आप डर के इंफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं कि किसी ने कराया था उसका ऐसे हो गया उसका ये खराब हो गया, डेफिनेटली हज़ारों लाखों लोग पूरे दुनिया में ट्रांसप्लांट करा रहे हैं और उनमें से ज़रूरी नहीं है कि सबका अच्छा हो, कुछ लोगों के ख़राब भी हो जाते हैं। हमारे भी कुछ पेशेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही रिजल्ट्स आए। सो बट हाँ ये डर करके ये क्या कर सकते थे कि नई सर्जरी कराते। अगर आप नई सर्जरी कराते तो आज आप ये बाल लेके नहीं बैठे होते, आप वैसे ही जैसा पहले था वैसे रहते। तो लाइफ में वो सारी चीज़ें जो अब आपको बालों के साथ अपने लिए मिल रही हैं अच्छी लग रही हैं वो मिलती नहीं, वो रह जाती है ना। सो कहीं ना कहीं शायद आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें खोते जो शायद सिर्फ डर छीन रहा था आपसे।
तो आज मैं यही बात करने जा रहा हूँ कि ये डर बनता क्यों है और कैसे वाडीवेल ने इस डर को हराया। यू आर अ विनर, है ना, आपने इस डर को जीता है। बिल्कुल। सो डर क्यों लगता है? क्योंकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो आपका बिलीफ सिस्टम बनाता है। यानी कि इंफॉर्मेशन जो भी आ रहा है वो कहीं से भी आ सकता है। आज इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ऐसे ढेरों इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, ढेरों सोर्सेज हैं, जगह जगह से सोर्सेज हैं जहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन आता है। कुछ इंफॉर्मेशन इसमें कमर्शियली बायस्ड भी होता है, कुछ इंफॉर्मेशन इसमें सिंपल मतलब एक जनरल होता है ना, कोई सनसनीखेज वीडियो बनाए, न्यूज़ हमेशा सनसनीखेज होती है। तो जो नॉर्मली जैसे एक वीडियो आया कि भाई इसकी डेथ हो गई, ठीक है, हमने देखा ट्रांसप्लांट के अंदर ऐसा एक दो केसेस रिपोर्टेड हैं, पर लाखों केसेस हैं जो कि सही होते हैं। वो एक बहुत वन ऑफ इंसिडेंस रहा, किसी को कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ, कोई वन ऑफ इंसिडेंस रहा। ऐसे इस तरीके का रिस्क तो लाइफ में हर चीज़ के ऊपर होता है, पर बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं कि अरे ऐसे हुआ, कहीं हमारे साथ ही ये ना हो जाए। तो इसका मतलब अगर आपका विश्वास बड़ा है तो आपका विश्वास जैसे एक नदी रास्ता बनाती है ना पहाड़ों का सीना चीर के, वो रास्ता बना लेगा अपने लिए। पर अगर आपका विश्वास कच्चा है ना तो आप इन्हीं चीज़ों को से अपने दिमाग को फीड करेंगे और वही डर फिर आपके दिमाग में घर कर जाते हैं और फिर वो डर आपको आगे बढ़ने नहीं देते। बात सिर्फ बालों की नहीं है, ये डर वाला जो फॉर्मूला है और जो हिम्मत वाला फॉर्मूला है, ये लाइफ के हर पहलू, हर एस्पेक्ट पे लगता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पहलू हमारी लाइफ का इससे अछूता रहता होगा। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि जब भी आप बालों की गुत्थी अगर सुलझा रहे हैं ना, तो वो बालों की गुत्थी सुलझाने में आप अपने जीवन की बहुत सारी गुत्थियाँ ज़रूर सुलझा लेंगे। ये तो तय बात है, ऐसा होता है। आपको भी लगा कुछ आता है? कुछ तो बात सही बता रहे हैं। कुछ चीज़ें हम कोई भी चीज़ आप करने जाओगे सबसे पहले फ्रेंड से कंसल्ट लेते हैं। आप कंसल्ट लोगे, वो चीज़ें बोलेंगे सर 10 पहले नेगेटिव बोलेंगे और जैसे ही बोलेंगे। आप पहले आपको कोई बोला सुनो मत, पहले आपको जैसे ही लगा 10 बार सोच लो, रिसर्च कर लो, फाइंड आउट कर लो, कंसर्न ले लो, उसके बाद डिसीजन लेके कर लो। जो करना नहीं करना डिसीजन आपके ऊपर, लेकिन करना अगर आपको जो सही लगा 200 बार सोच लो, प्लीज करो, करना चाहिए। एग्जैक्टली। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, मेरा एक और चैनल है जिसपे मैं अपने सबकॉन्शियस हीलिंग के वीडियोस डालता हूँ। अगर आपने उस चैनल को अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका टाइटल था इनडिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन। सो अगर आप इनडिसीजन में रहते हो तो आपने डिसाइड कर लिया अपनी लाइफ को फियर्स में और फोबिया में रखने का। यानी कि जब आप इनडिसीजन में होते हो उस वक्त आपके दिमाग में डाउट्स क्रिएट होते हैं और ज़्यादा। फिर डाउट्स जो है वो पैदा करते हैं डर को, फियर को, और वो फियर फिर आपकी डेस्टिनी को अफेक्ट करता है और फिर आपका सब रह जाता है। तो इसीलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल वाडीवेल ने बिल्कुल सही बात बोली कि आप 2 बार सोचो, 200 बार सोचो, पर एक बार सोच के डिसीजन लो, हाँ या ना, करना है या नहीं करना। इन डिसीजन में कभी भी नहीं रहना चाहिए। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बोली कि वर्ड मैं पूछना चाहूँगा कि अब जैसे ये डर थे, इंफॉर्मेशन, देखो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है और जैसे इन्होंने बोला वो एक ऐड आता है ना, हर एक दोस्त कमीना होता है तो नहीं, माई फ्रेंड्स आर ऑल गुड एंड नाइस, यू नो। पर हाँ, बहुत सारे लोग आपको लाइफ में ऐसे मिलेंगे जो आपको कुछ कुछ चीज़ों से डराते हैं। शायद कुछ बस सनसनी फैलाने में मज़ा रहता है, आई थिंक इसीलिए लोग ऐसा करते हैं। पर अगर आप डरने की फ्रीक्वेंसी को कैच करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी ही इंफॉर्मेशन आएगी, आपका दिमाग अट्रैक्ट करेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द सीक्रेट एक बुक है, बहुत फेमस, आपने पढ़ी है? सर अभी तक और ना, वो बुक बहुत अच्छी है। नाम क्या? द सीक्रेट। तो ये आपने भी अगर नहीं पढ़ा है तो आप देखिएगा, वरना आप यूट्यूब पे बैठे हैं, आप यूट्यूब पे उसको सर्च कर सकते हैं, द सीक्रेट फुल डॉक्यूमेंट्री, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको मिल जाएगी एंड इट इज़ वंडरफुल। देखो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। उसके बाद जब आप इन सोर्सेज में, आप जगह जगह के सोर्सेज से आ रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन, पर आपको कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में डर पैदा करती है या लालच पैदा करती है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए सही नहीं है। आप ये क्राइटेरिया आप अपने लाइफ के हर पहलू पर अप्लाई करो और देखो कि आपकी लाइफ कितनी क्लैरिटी से बीतती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखें।
पर जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपके मन में एक कुछ सोचने का भाव पैदा करता है या आपको आपकी नींद से जगाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आपको वो फिर जब इतने सारे कन्फ्यूजन्स थे तो विश्वास कैसे बना कि आपने हमें चुना करने के लिए सबको, और क्या चीज़ आपने देखी या क्या विश्वास था? सबसे पहले मैंने साइट से चेक किया, उसके बाद कस्टमर का रिव्यू पढ़ा था, तीसरी चीज़ मेरे फ्रेंड्स को भी सजेशन किया था, पूछा था। उसके बाद मैंने बहुत सारा चेक किया, टाइम लिया। उसके बाद क्या किया, मैंने वेबसाइट कुछ आपकी साइट भी देखा था। सब साइड में कुछ चीज़ें आपको ध्यान मिलेगा, आपको ऑफर मिल रहा है, ये मुझे हर जगह मिल रहा है। मुझे ये फ्रेंड को ये दिख रहा है, इसमें करा उसमें, मैं उसमें नहीं, मैं बिल्कुल तभी नहीं था, अभी नहीं था। जो दिखाते हैं वो होता है नहीं है, होता है तो मिलता भी कुछ चीज़ें। मैंने चेक किया, उसके बाद रिव्यू पढ़ा, सब कुछ सही था। उसके बाद मैं हमेशा टाइम लेता हूँ, भले 6 महीने लगे थे। मैंने इसका कंसल्ट आपको स्टार्ट करने से पहले मैंने 6 महीने पहले तक लग गया मुझे याद है। हाँ, मुझे 6 महीने आने के पहले, वो भी उसके पहले नहीं, 6 महीने मैंने अच्छा रिसर्च किया, तो साल ही हो गया मैंने ऑलमोस्ट। मैं जल्दी डिसीजन लेता नहीं, क्योंकि लेने के लिए सोचते मत है, क्योंकि बोलने में जो भी सही गलत है आपको जल्दी टाइम पता नहीं चला, मिनिमम टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तो कहीं का पता चल जाएगा, बंदा कंपनी मतलब जो सही चल रहा है, क्लिनिक अच्छा है नहीं चल रहा, कहीं ना रिव्यू गलत पता चल जाएगा। तो मैंने उस टाइम रिसर्च किया था। उसके बाद मैं आपसे कंसल्ट करने के लिए आया था, आपने एक सजेशन दिया था, मैं उसके बाद 15 दिन टाइम लिया था मैंने। उसके बाद मैंने टाइम लेके आपसे करवाया, PRP करवाया था आपसे। उसके बाद रिजल्ट आया था, अच्छा चला था, प्रॉब्लम नहीं थी। नीचे आपने कंसल्ट किया था दवाई करने, मैं इसको कंटिन्यू किया नहीं, कुछ लिमिट टाइम किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद आ नहीं पाया, मुझे वर्क पैसे वजह से आ नहीं पाया। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद नीचे में आया था, आपने बोला था इसमें चाहिए PRP साथ एक ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बताया आपने। उस समय भी स्टार्ट में थोड़ा करने के लिए बोला था। उस टाइम में और भी डिले किया मैंने उसको, फैमिली को टाइम लेके। उसके बाद टाइम हो गया, जैसे 6 महीने और ले गया। तो उसके बाद मैंने और डिसीजन लिया था इसके बाद BRP के बारे में, जो ट्रांसप्लांट के बारे में। उसके बाद 6 महीने के बाद आपसे आके कंसल्ट करके ये करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली वाडीवेल ने कि जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, तो कोई चीज़ अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत लालच दे रही है, आपको बहुत ज़्यादा कि भाई ये ऑफर है, आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, बचो इससे, ये सिर्फ आपका सोचने की क्षमता को कम करने के लिए। अभी रिसेंटली बात है, मेरा फ्रेंड था, वो बोल रहा था, मैंने मुझसे पूछा था करवाने के लिए, बिल्कुल आप यहाँ करा सकते, लेकिन मुझसे मेरी मेडिसिन मत ले, आप मुझसे जाकर मैं नंबर देता हूँ, जाके मिल कंसल्ट कर ले, आप जब कुछ सही लगा करवा लें। मेरे को सही लगा, मैं सब कुछ बेस्ट था, मैं आपको उनसे सजेशन दूंगा, लेकिन फिर भी जाके मिलिए, उनसे कंसल्ट करें, डेफिनेटली अच्छा कंसल्ट मिलेगा। आपको सही लगा, उनको जो बोलता आपको चेक करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कंसल्ट किया। बहुत बार ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जैसे कि ये ऑफर्स चल रहे हैं, आप ऐसे करें वैसे करें, तो ये जैसे मैं बोल रहा था, टाइम आपसे छीनने के लिए होता है। हमेशा आप ये देखिए कि कोई भी चीज़ जो आपको बहुत हरी करे, वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी, आप वो कभी भी सही नहीं हो सकती है। तो टाइम लें, सोचें। जो भी ये वीडियोस मैं बनाता हूँ, इसका पीछे का मकसद यही है कि आपको आप जगें अपनी नींद से, आपको समझ में आए चीज़ें। ये वीडियोस आज भी वाडीवेल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम लिया और आप बता रहे हैं सारी चीज़ें, बट आपके बताने से बहुत लोगों को बहुत सारे डरों से वो भी अपने बाहर निकले। बिल्कुल सर, मेरी वजह से कुछ लोग अच्छा हुआ तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे को जो मैं फेस किया था मैंने आपको बताया, अभी तो रियलिटी हुआ है। मैंने टाइम लिया, क्योंकि मेरा सिचुएशन ऐसे भी होती है, क्योंकि हर बंदा अपने रिलेटिव लेकर कर नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का, जो आपकी लाइफ को बना भी सकता है, खराब भी कर सकता है। तो यदि आप इस पर समय नहीं लेंगे, अपनी रिसर्च अच्छे से करिए। मेरा 70% केसेस जो मेरे पास आते हैं वो रिपेयर ट्रांसप्लांट्स के आते हैं, जो पहले ख़राब हुए होते हैं। हाँ, इनका तो प्राइमरी केस है, तो आप रिजल्ट देख रहे हैं, पर जो ख़राब हुए केसेस आते हैं उनके अंदर जब हम बात करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम था, देखा तो पता चलता है कि उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़ीरो थी ही नहीं। हालांकि ये हो सकता है आपको लगे कि आप सब कुछ जानते हो हेयर ट्रांसप्लांट का A to Z। मेरे पास डॉक्टर्स ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं, कंसल्ट करते हैं, कुछ लोग रिपेयर ट्रांसप्लांट्स के लिए भी आते हैं। ऐसा लगता है कि उनको पता होगा, बातें सारी चीज़ें आती होंगी, पर जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि उनको भी नहीं पता बहुत सारी चीज़ें, उनको भी शायद उन्होंने भी जो
जनरल कंसेंसस, यानी अगर 100 लोग एक बात बोल रहे हैं, 100 भी छोड़ो 10 लोग एक बात बोल रहे हैं, तो वो सच हो गई आपके लिए। साथ में ऐड के ज़्यादा देख के उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कितने लोग एक बात को बोलने से आप उसको सच मान लोगे। सच को कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है, सच की ताकत अपने आप में बहुत होती है। और आप अगर मैं बोल रहा हूँ कोई बात और मेरे साथ सच की ताकत है, तो जो मर्जी कोई कुछ भी बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, सच और झूठ की कोई डेफिनेशन भी नहीं होती। तो हो सकता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी जगह मैच करते हैं, तो वहाँ पर वो आपके लिए सच है, आप वहाँ जाइए। आई थिंक आपकी फ्रीक्वेंसी और आपका ट्रस्ट मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो है तभी, क्योंकि आप अपना सर सौंप रहे हैं मेरे हाथ में, तो फिर वो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया वो उसको निभाना मेरा भी काम है ना। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आप अपना सेंटर, हम साउथ इंडिया से हैं, हमारा सेंटर वहाँ आपका हो तो हम करा लें, या हम कलकत्ता की तरफ आपका सेंटर हो। देखिए, मैं डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहा हूँ अभी अपने काम को। जिस दिन मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट मिला, मैं ट्रांसप्लांट सिखाता हूँ डॉक्टर्स को, जिस दिन मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट मिला कि जिस पे मैं भरोसा कर सकूँ अपने जितना, तो मैं और वो आपके शहर के होंगे, तो मैं उनको ज़रूर ट्रेन इस तरह से करके आपके शहर में सत्या सेंटर खोलूँगा और आपको वही क्वालिटी वहाँ पर डिलीवर करा सकूँगा। जब तक मैं ये इंश्योर नहीं कर सकता, जब तक ये नहीं करता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले ये बहुत ल्यूक्रेटिव होता है, भले इसमें नाम बहुत होता है, पैसा भी बहुत आ जाता है, पर ये सही नहीं है। सही तभी होगा जब मैं ये इंश्योर करने लायक आपको वहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकूँ, और ऐसा उम्मीद है मैं जल्दी करूँगा। पर जब तक नहीं तब तक नहीं, है ना। कभी कभी लोगों को लगता है कि हम इतना ट्रैवल नहीं कर सकते हम बार बार। आपको एक ही बार आना है मेजरली। अब आप ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार ही आ जा रहे हैं लगभग, शायद एक बार स्टेज के लिए आया था, उसके बाद कैंसिल हुआ था। मैंने आने पर लॉकडाउन चली गई, ऐसे लॉन्ग टर्म चले गया। उसके बाद अभी भी बुलाया लास्ट मंथ, तब भी नहीं आ पाया। मतलब एक बार चेकअप के लिए आपने बोला था, सही चल रहा है नहीं करके, उसके बाद भी अभी आया हूँ। अभी इनको आपकी जो रिजल्ट देखो, कभी कभी हम अपना 6 महीने 3 महीने बाद 6 महीने चेकअप की, वो भी आप इसलिए बुलाते हो कि कोई स्टेज ग्रोथ हो रहा नहीं हो रहा है, ये बस देखना भी होता है। और दूसरा ना, हमें ये भी देखना होता है कि हमें खुशी भी तो मिलती है, ये बात है। तो आपके जब ये बाल इतने अच्छे होके देख रहे हैं, तो हम क्यों अपनी लाइफ में इतना खुश होने का मौका छोड़े। बिल्कुल सर। तो ये भी एक रीज़न है कि हम बुलाते हैं अपने पेशेंट्स को, मिलते हैं। और मैं ये खुशी शेयर करने के लिए आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ इस समय, ताकि आपके दिमाग के कोई भी डाउट्स, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ आप जानना, पूछना, समझना चाहते हैं तो ज़रूर समझिए, पूछिए। मैं और मेरी टीम आपको सारे सवालों के जवाब देंगे। मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स होंगे, आपके दिमाग में डाउट्स होंगे, पर फिर भी हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि कैसे हम उससे बाहर निकालें आपको। जैसे वाडीवेल ने देखा, इनके दिमाग में, ये तो सर्जरी से बहुत डरते हैं, तो और सारी दुनिया सिर्फ FUE करती है, FUT नहीं करते। अब हमने इनके 3500 ग्राफ्ट्स किए हैं, और आप देखिए कि हमने मेजरली सारे पोर्शन पे हमने काइंड ऑफ ग्राफ्टिंग करी है। थोड़ा राइट साइड पे हमने कम किया है, बाकी ये लगभग सारा कवर्ड है। टेम्पल्स क्रिएट किए हैं, हेयर लाइन बनाया है, सब कुछ। और इवन क्राउन भी कवर किया है। तो कई बार नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स, जैसे मैं, क्योंकि इतने रिपेयर केसेस मेरे पास आते हैं, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स, शायद ही कोई ऐसा रिपेयर केस मेरे पास आता हो जिसने कि 4 से 5,000 से कम ग्राफ्ट्स करा रखे हैं, पर होते नहीं है। आपने बताया था उसमें केस का, आपने बताया 5,000 3,500 4,000 केस, आप उसमें बताया तो उनका हुआ है 2,000 का भी नहीं। केस एक बताया था आपने सामने। तो ऑलमोस्ट डेली, इनफैक्ट ये वीडियोस बनाने का मेरा मकसद भी यही था। मैंने कोई 2-2.5 साल पहले बनाना शुरू किए वीडियोस, क्योंकि मेरे पास फ्रेश केसेस तो आने बंद हो गए थे ऑलमोस्ट। मेरे पास सिर्फ रिपेयर केसेस आते थे जो बहुत रिसर्च करके ढूंढ कर आते थे, कि क्योंकि जब खराब हो चुका है तब वो। पर अभी भी मैं ऐसे भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिन्होंने 3-3 बार 4-4 बार सर्जरी करा रखी होती है, और हर बार गड़बड़। आपने उस दिन सामने देखा था केस हुआ था, उसका सर्जरी होते हुए वीडियो दिखाया था आपने, लाइन पे, मतलब लाइन दिखाया था आपने, वो होते हुए ना। एक साउथ का भी था, एक यहाँ का सर्जरी हो रहा था, उसका 2 केस। हाँ एग्जैक्टली। तो होता है कि ये इतने सारे जो
ये वीडियोस इसीलिए बनाए जा रहे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं आप देखिए, 200 से ऊपर वीडियोस मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके बाद भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। आप सर्जरी कहीं से भी कराएं। अब इतने सारे लोगों से मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ। फॉर्चुनेटली आज की तारीख में ऐसा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ हम बात कर सकते हैं और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। मैं भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी फॉन्ड यूट्यूब यूज़र जो बहुत सारी चीज़ें देखता है यूट्यूब पर, सीखता है। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, इतना कुछ सीखा। तो YouTube की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो समझो आप एक तरह से भगवान के तरह है। आप जिस फ्रीक्वेंसी की वेव फेंक रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही आपको वो दे रहा है। सो YouTube तो एक तरीके का आप समझिए जीता जागता भगवान है आपके सामने इस समय। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने ये फ्रीक्वेंसी, और आप अगर इस इतने लंबे वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, इसका मतलब आप वो फ्रीक्वेंसी थ्रो कर रहे हैं जो कि फ्रीक्वेंसी आपकी सोल चाह रही है। और जितने इतने सारे लोगों से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली मैं इतने सारे लोगों के ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता, तो आप सब लोग मेरे पास ट्रांसप्लांट के लिए अभी मत जाना। मैं बहुत सेलेक्टेड लोगों के ट्रांसप्लांट करता हूँ, पर जहाँ भी आप ट्रांसप्लांट कराएं, मेरी ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं दे रहा हूँ ये जरिया बने कि आप तक सही जानकारी घर पहुँचे और तय कर पाएँ आपके लिए क्या अच्छा है क्या खराब है। आप इस जानकारी से, अगर जैसे वाडीवेल ये डरते तो ये ट्रांसप्लांट ही नहीं कराते तो इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता ही नहीं है ना। तो आप कहीं इन चीज़ों से महरूम ना रह जाएं, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। एक एफर्ट लगता है, टाइम लगता है इन वीडियोस को बनाने में, मेहनत लगती है। वीडियोस की फिर को पोस्ट करते हैं, उसको थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाया जाता है, सब चीज़ों में समय मेहनत सब कुछ लगता है। पर हाँ, ये हम करते हैं क्योंकि हमें ये करने में मज़ा आता है, हमें ये खुशी फेथ शेयर करने में मज़ा आता है ना। जब लोग इंटरनेट पे या न्यूज़ पे डर बांटते हैं, इसका एनकाउंटर हो गया, उसका एनकाउंटर हो गया, इतने लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया, हम यहाँ पे कुछ चंद लोग खुशी बांटें, विश्वास बांटें, खुशी बांटें, विश्वास बांटें, तो क्या बुरा है, हमें करना चाहिए। इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं कुछ भी चीज़ों पर और जानकारी लेना तो आप ज़रूर हमें बताइए, हमें बड़ी खुशी मिलेगी। कुछ लोग बहुत डरते हैं FUT को, सर्जिकल एस्पेक्ट्स को लेके। इसके बारे में मैं कुछ और चीज़ें, बहुत सारे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देखिए। ख़ासतौर से जब मैं पेशेंट्स के साथ इंटरव्यू करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुल के दिल की बातें आपको बोलता हूँ, जो शायद जब हम प्रोफेशनली बात कर रहे होते हैं तो नहीं करते। तो मुझे लगता है कि ये सारे इंटरव्यूज़ जो आप और भी हैं आप देखेंगे चैनल पर, तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से आप रिलेट कर पाएंगे और आपको समझ में आ पाएगा। और ना सिर्फ ये आपके बालों के लिए, आपकी बालों की प्रॉब्लम को दूर करें, ये बातें, ये इंटरव्यूज़ और ये सब सोच मुझे लगता है कि आपको अपने लाइफ में भी मदद करें आगे बढ़ने में और अच्छे तरीके से अपने जीवन के सही सारे डिसीजंस को लेने में। तो इसी उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए। और वाडीवेल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। मुझे इस इन्फॉर्मेशन मेरे बाकी लोगों को बांटें, मैं भी मदद कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा। ये जो हमें मिलता है ना वो हमें बांटने से ना वो चीज़ हमेशा बढ़ती है, वो कभी कम नहीं होती। इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गुड बाय, थैंक यू, लव योरसेल्फ।